हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग ठीक हों। मैं आपको वैष्णो देवी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, वैष्णो देवी या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू मान्यता अनुसार मां आदिशक्ति, दुर्गा स्वरूप मां वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य पवित्रतम हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के ये जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी वैष्णो देवी को सामान्यतः माता रानी, वैष्णवी, दुर्गा तथा शेरावाली माता जैसे अनेक नामों से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदिशक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती पिंडी रूप में त्रेता युग से एक गुफा में विराजमान है और माता वैष्णो देवी स्वयं यहाँ पर अपने शाश्वत निराकार रूप में विराजमान है। वेद पुराणों के हिसाब से ये मंदिर 108, यहाँ पर लोग 14 किमी की चढ़ाई करके भवन तक पहुंचते हैं। घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, ट्राम, रोपवे जैसी अनेक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर पहुंचने के लिए मुख्य दो साधन हैं, रेलवे और रोडवे, जिसमें से ज्यादातर लोग रेलवे अर्थात ट्रेन से आना पसंद करते हैं। यहाँ का रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप अवस्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर 7.44 मील की दूरी पर स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं और यह भारत में कुछ सबसे मुख्य और सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक न्यास द्वारा की जाती है। माता वैष्णो देवी के प्रहरी भगवान शंकर के अवतार हनुमान जी हैं और हनुमान जी के साथ भगवान शिव के ही अवतार भैरव बाबा भी हैं। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। उसके उपरांत सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शाकंभरी देवी सबसे सर्व प्रमुख प्राचीन सिद्ध पीठ है। शाकंभरी पीठ में मां के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने पड़ते हैं। तीर्थयात्रा यहां तक पहुंचने के लिए ऊधमपुर से कटाड़ा तक एक रेल संपर्क को हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। परिवहन संपादित करें। वैष्णो देवी का निकटतम बड़ा शहर है जम्मू, जो कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग द्वारा भारत के तमाम बड़े शहरों से जुड़ा है। जम्मू तक बस, टैक्सी, ट्रेन तथा हवाई जहाज के मदद से आया जा सकता है। जम्मू भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग ईएमईए पर स्थित है तथा ब्रॉड गेज लाइन द्वारा भारत के रेलजाल से जुड़ा है। वैष्णो देवी का मंदिर या भवन कटरा से 13.5 किमी की दूरी पर स्थित है, जो कि जम्मू जिले में जम्मू शहर से लगभग 50 किमी दूर स्थित एक कस्बा है। मंदिर तक जाने की यात्रा इसी कस्बे से शुरू होती है। कटरा से पर्वत पर चढ़ाई करने हेतु पदयात्रा के अलावा मंदिर तक जाने के लिए पालकियां, खच्चर तथा विद्युत चालित वाहन भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझीछित, जो कि भवन से 9.5 किमी दूर अवस्थित है, तक जाने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा भी मौजूद है। कटरा नगर जम्मू से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा है। पूर्वतः रेलवे की मदद से केवल जम्मू तक पहुंच पाना संभव था, परंतु वर्ष 2014 में कटरा को जम्मू बारामूला रेल मार्ग से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के जरिए जोड़ दिया गया, जिसके बाद सीधे कटरा तक रेल मार्ग द्वारा पहुंच पाना संभव है। गर्मियों में तीर्थयात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि के मद्देनजर अक्सर रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष दिल्ली से कटरा के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। आसपास के दर्शनीय स्थल संपादित करें। कटरा व जम्मू के नजदीक कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन हैं, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहू फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान हैं। जम्मू से लगभग 112 किमी की दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहाँ आप स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। कटरा के नजदीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर, बाबा धनसार, मानतलाई, कुद, बटोट और कटरा में ही देवी माता का प्राचीन मंदिर भी यहीं स्थित है। इसके अलावा आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। मंदिर की पौराणिक कथा। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उससे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली।
भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदिकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गईं। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकार और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त क्या आप जानते हैं मेरे बाद कि तुम्हारे माता दर्शन वैष्णो नहीं देवी करेगा। की यात्रा भैरव मंदिर बाबा की के कथा। दर्शन के बिना उपरोक्त क्यों कथा को मानी जाती वैष्णो है? देवी के भक्त श्रीधर से पौराणिक जोड़कर कथा भी के देखा अनुसार जाता है। जब मां वैष्णो देवी 700 ने वर्ष से भी कन्या के अधिक रूप समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे संतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा रखेंगे। आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी मां से ही आस थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा के लिए बैठ गए। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। श्रीधर को पूजा करते देख जिसका नाम वैष्णवी था, वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़ी वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। बहुत दिनों के बाद श्रीधर को उस छोटी लड़की का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह मां वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिनों बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन ये के थी लिए आज की श्रद्धालु वीडियो। जाने आपको लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी।